नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बीएचईएल में लंबे समय से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं आया है और आप में से कई भाई जो है बीएचईएल से अप्रेंटिस करके बैठे हैं और आप लोगों की यही डिमांड रहती है कि ऐसे विभाग में नौकरी कब आएगी। एक चीज़ बता दूं, बीएचईएल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चले गया है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है, चाहे वो आईटीआई का हो या इंजीनियरिंग कैटेगरी का हो या फिर ये किसी और जो है कैटेगरी का बच्चा जो है यहाँ पर हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गई है। एक नौकरी आई है आप लोगों के लिए बीएचईएल में, जो हमारे वेल्डर के विद्यार्थी हैं, वेल्डर के छात्र हैं, वो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको एनएसी चाहिए किसी भी विभाग से, ऐसा नहीं कि बीएचईएल से ही होना चाहिए, और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भी भरेंगे और ऑनलाइन जो आप लोगों का प्रिंट निकलेगा उसे निकालकर आप लोग जो विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और एसबीआई की जो पेमेंट आप लोगों की होगी एसबीआई कलेक्ट से, वो जो है साथ में आप लोगों को अटैच करके एक पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देनी है। जितनी जानकारी है वो आप लोगों को सारी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग बने रहिए और इसको देखिए। तो ये किसी भी यूनिट में आप लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन आप लोगों का आपके स्किल टेस्ट के बेस पर और मेडिकल के बेस पर होगा। लेकिन पहले आप लोगों के मार्क्स को देखा जाएगा, तब जाके आप लोगों को आगे यहाँ पर डिपार्टमेंट बुलाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, तो पहले आप लोगों का 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बढ़ा देगा। मैं सीआईटीएस वाले बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि वो इस नौकरी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनका मकसद होता है आईटीआई में टीचर बनने का। तो ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का वहां पर काउंट हो जाएगा, अगर आप लोगों को कहीं पे भी मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया है, इसे आप चाहे तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो मेन चीजें है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड चाहिए, ध्यान रखना। और वेल्डर ट्रेड के साथ आप लोगों का यहाँ पर अप्रेंटिस भी कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है। आप लोगों की अप्रेंटिस या ट्रेनिंग जो है वो एक्सपीरियंस के तौर पे कैलकुलेट नहीं की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ मेंशन्ड है। हालांकि एमएचडी से नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये इसलिए आप लोगों को एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं दे रहे हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पर ये अलग से एनएसी मांग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो 60% मार्क्स आपके आईटीआई में होने चाहिए और 60% नंबर आपके अप्रेंटिस में होने चाहिए, तब जाके इसका आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। और बाकी जो एसटी वाले बच्चे हैं, एससी वाले बच्चे हैं, उनको 55% पे यहाँ पर मौका मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन आप लोगों का सब्जेक्ट टू स्किल टेस्ट और मेडिकल बेसिस पे यहाँ पर होगा। अर्जेंट एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 साल की है। 1/10/2024 के बेस पे आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं सारी कंडीशन इन्होंने वही रखी हुई है जो गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन ये हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 50 वैकेंसी और 50 वैकेंसी का सेग्रीगेशन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। और ये फिक्स टेन्योर बेसिस है। दोबारा से बोल दूं, पहले 24 महीने, उसके बाद डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा। 1 साल का कर सकता है, यानी 3 साल का हो गया टोटल, फिर 1 साल का और बढ़ा सकता है, ये लंबे समय तक भी जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो पहले 3 महीने आप लोगों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जब टेन्योर बेसिस पे रख लिया जाएगा, फिक्स टर्म आपका अपॉइंटमेंट पूरा हो जाएगा, तो 42,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं, जो ऊपर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर सॉरी, ऊपर नहीं नीचे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चले तो नीचे जो है आप लोगों को और भी जानकारी मिलेगी। ये कुछ मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड है, ज्वाइनिंग ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोगों का कैसे होगा। पहले वेटेज आपकी आईटी और एनएसी की लगेगी और फिर जो है आप लोगों का आगे का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है और भी जानकारी आपको मिलेगी। फीस 250 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन जो एससी एसटी है उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैसा नहीं देना है। फीस आप लोगों की एसबीआई कलेक्ट से होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चा इसमें इच्छुक है मुझे बता देना, अगर मुझे लगेगा ज़्यादा संख्या में बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो फिर जो है फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए इस पर बना दी जाएगी। फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अभी फॉर्म भी आपको बता दूंगा कहाँ से आप लोग फिल करेंगे। और आप लोग इसका फॉर्म जो है अगले महीने 14/11 के आसपास जो है फिल कर सकते हैं। और ये एड्रेस है, 14/11 तक आपका डिपार्टमेंट में फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, मैंने आपको बताया है। विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप लोग जो है पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा देंगे। और एड्रेस पे अगर आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आप लोग ओरिजिनल नहीं भेजेंगे, ध्यान रखना, फोटोकॉपी लगाएंगे। कई बच्चों का मैंने सिनेरियो देखा है
जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो फॉर्म इसका कल से चालू हुआ है, आप लोगों को बता दिया। 30 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, और सॉरी 8/11 तक जो है आप लोग जो है रिसीप्ट ऑफ फिल्ड इन साइंड एप्लीकेशन फॉर्मेट आप कर पाएंगे, और 14/11 तक आप लोग इसका फॉर्म आगे पहुंचा पाएंगे। एड्रेस आप लोगों का ऊपर वाला ही एड्रेस है जो सबसे ऊपर दे रखा है, जहां पर आपको फॉर्म पहुंचाना है। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए किसी प्रकार का पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके जो पोर्टल है जहां पर ये सारी जानकारी दी है उस पर, ताकि आपको और चीजें समझ आ सके। तो ये आप देख सकते हैं BHEL की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी अन्य वेबसाइट पे, थर्ड वेबसाइट पे। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आएंगे। यहाँ पर आप लोग जो आने के बाद यहाँ पर इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे, और यहाँ से जो है आपकी अदर चीजें दिखाई देगी। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में बस आपको प्रिंट निकाल के ऑनलाइन का और विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको आगे भेज देना है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन रहती है तो बता देना, मैं फॉर्म की वीडियो आप लोगों को बता दूंगा, भेज दूंगा आपको, अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सके। और बाकी कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप लोग कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम आपको दे रखा है। धन्यवाद।